31वें ओवर में ऐसा क्या हुआ? कप्तान रोहित और कोहली के बीच में हो गई बहस। वीडियो सामने आया तो भिड़े फैंस से। क्या विराट की राय मान लेते रोहित तो न्यूजीलैंड पहले हो जाती ऑल आउट। विराट ने रोहित से क्या कहा था? विराट की नाराजगी की वजह सुनेंगे तो कहेंगे कोहली का कहना सच था, कप्तान रोहित ने क्यों किया इग्नोर। ये तस्वीर 31वें ओवर की है जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिंद्र रविन और डेरेल मिचेल 68 रन बनाकर खेल रहे थे। विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा को कुछ कहते हैं। करीब 20 सेकंड तक वो रोहित को समझाते हैं। शुरू में रोहित गौर से सुनते हैं, पर कुछ सेकंड बाद ऐसा लगता है जैसे सुनना ही नहीं चाहते हूँ, और सुनने के बाद ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे विराट की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। विराट की रिएक्शन से लगता है कि वो फील्डिंग या बॉलिंग में बदलाव की बात कर रही हैं, पर रोहित ने इग्नोर कर दिया। इस बात पर कोहली भी गुस्सा है और कोहली के फैंस भी इधर गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर रोहित के घमंड में होने की बात करने लगे। लेकिन जब हमने कोहली की लिपसिंग समझने की कोशिश की, कोहली ने कहा होगा जो हो गया जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, वो ऐसे खेलेगा। शायद कोहली का इशारा रचिंद्र रविन की ओर था, क्योंकि वो बड़े शॉट खेलने के चक्कर में शुरू से देख रहे थे और उनका कैच जड्डू ने भी छोड़ा था। यही टीम इंडिया के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। इसीलिए कोहली शायद रचिंद्र रविन को आउट करवाने के लिए रोहित को समझा रहे थे, पर रोहित ने कुछ कहा और इशारा किया कि वापस जाकर आप फील्डिंग करो। ये सुनते कोहली हैरान होकर चले गए। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। फैंस का मानना है कि कोहली शायद इस बात से भी नाराज हों कि रोहित जब हाथ में चोट लगने के बाद कुछ ओवर के लिए फील्ड से बाहर गए तो कप्तानी केएल राहुल को क्यों मिली। थोड़ी देर तक कमेंटेटर के लिए कंफ्यूजन की स्थिति थी। वो कह रहे थे रोहित के जाने के बाद कोहली कप्तानी करेंगे, क्योंकि तब कोहली ने ही गेंदबाज को गेंदबाजी दी थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शायद आदेश आया कि केएल राहुल कप्तानी करेंगे, जबकि राहुल अभी उप कप्तान भी नहीं है। उप कप्तान हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। सीनियर खिलाड़ी के तौर पर कुछ ओवर्स के लिए कोहली को कप्तानी मिलनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि जब कोहली की कप्तानी गई थी तो रोहित नए कप्तान बने थे, तब भी इसी बात पर विवाद हुआ था और इसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा था, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत नहीं होगा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्हें इन छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब से मंदिर जाना शुरू किया है उन्होंने गुस्से पर काबू किया है। रोहित शर्मा गुस्सैल नहीं दिखते, फील्ड पर धोनी की तरह कूल रहने की कोशिश करते हैं, पर अर्शदीप पर जब गुस्सा हुए थे तो वो तस्वीर सबने देखी थी। बीते साल तो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में दिनेश कार्तिक की गर्दन पकड़ दी थी, क्योंकि उन्हें ये सुनाई दिया था कि गेंद बल्ले से लग गई है। हालांकि बाद में पता चला कि वो मजाक है। रोहित हमेशा से नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। अगर गुस्सा दिखाते हैं तो वो सिर्फ गेंद पर दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरे तो 40 गेंद में 46 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को ये बता दिया कि आक्रामक मूड में खेलना है। स्कोर सिर्फ 273 का है। इसका मतलब ये नहीं कि टुक टुक स्टाइल अपनाना है। आओ गेंद पर हो, चौके छक्के लगाओ और टीम को जिताओ। वर्ल्ड कप के सारे मैच में रोहित का यही अंदाज सबसे शानदार दिखा है। वो हर खिलाड़ी से बिल्कुल प्यार से बात करते हैं और सबकी सुनते भी हैं। पर कोहली की बात क्यों नहीं मानी ये वो खुद ही बता सकते हैं। वैसे इस वर्ल्ड कप में अगर कोहली और रोहित के रनों के पहाड़ को देखें तो कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 55 रन बनाए और बांग्लादेश के खिलाफ 103 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रोहित इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी शतक नहीं जड़ पाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 86 रनों की शानदार पारी जरूर खेली, पर अब फैंस शतक के इंतजार में होंगे। विराट और रोहित के फैंस इन आंकड़ों को दिखाकर भी एक दूसरे को बेस्ट बता रहे हैं। पर वर्ल्ड कप जीतना है तो हर खिलाड़ी को मन मिटाओ मिटाकर मिलकर खेल दिखाना होगा, जैसा टीम इंडिया हमेशा करती है। आपको क्या लगता है विराट और रोहित की बहस में गलती किसकी है? कमेंट कर बताएं।